नंबर 1 है माइक्रोस्कोपिक मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमेन कैन बी डन बिकॉज माइक्रोस्कोप हैज। तो इसमें बी आंसर है कन्वेक्स लेंस। सही है, कन्वेक्स माइक्रोस्कोप में तस खबरी मक जर जरदा सीजोना क्लियर को सही दा। माइक्रोस्कोप के चैप्टर 1 में ये लिखा है कि माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो दिस इज फ्रॉम विद इन द कोर्स। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है इन आई कैन डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट ए सेपरेटेड व्हेन प्लेस्ड। शाबाश, इसका आंसर आल है। अब यहां देखिए, थोड़ा सुनिए, ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं, आपको मैं बताऊं, दगादा पकी बंदीगी, तो फिर आप सुने बस। सही है, ये क्वेश्चन इसलिए होते हैं या टेस्ट आप इसलिए देते हैं कि आपको ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाए गलत करने के। सही ना, आप इसको अटेम्प्ट करें टेस्ट को, आप जो जो प्रॉब्लम्स आपके आ जाते हैं उसको आप ओवरकम कर लें। सही है, तो इस पे मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। चितासु ओह दखवेम क्वेश्चन गलत ना, आपको पता चल गया है कि 1 मिलीमीटर ये एटलीस्ट है। सही ना, अब 1 मिलीमीटर से ज्यादा दो ऑब्जेक्ट, ये 1 मिलीमीटर है, हमारी आंख बता रही कि ये दो ऑब्जेक्ट है, 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो फिर तो और क्लियर हो जाएगा, 3 पे तो और क्लियर हो जाएगा। इसलिए ऑल ऑप्शन होना चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए उसको अंदाजा हुआ होगा कि जो मैंने बताया था क्लासेस में, बता रहा हूं कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर और फिर सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट, आगे भी आपको अंदाजा होता जाएगा। सी है विच वन इज द लेटेस्ट इन्वेंशन इन माइक्रोस्कोपी। अच्छा, ये हमारी बुक में लिखा है, क्लियर कट लिखा है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये सबसे रीसेंट इनोवेशन है। सबसे रीसेंट इनोवेशन जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 3 में करेक्ट आंसर सी है। 4 क्वेश्चन है द स्टेन विच इज टॉक्सिक फॉर लिविंग सिस्टम व्हेन अप्लाइड। बी इसका करेक्ट आंसर है नॉन वाइटल। अब जिसने जल्दी में वाइटल लिखा है वो नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती ना करे। सही है। क्वेश्चन 5 एनिलीन सल्फेट हैज। शाबाश, इसका येलो कलर होता है और एनिलीन ब्लू का जो है वो ब्लू कलर है। ये एनिलीन 2 जगहों पे यूज हुआ है। अब सुने प्लीज, इस क्वेश्चंस को समझेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके ये मार्क्स आप इंप्रूव कर सकते हैं। एनिलीन के साथ आपने आइडिया नहीं बनाना है कि ये तो रटा है, उधर ब्लू लिखा है। एनिलीन सल्फेट का कौन सा कलर है? इट इज येलो कलर। शाबाश। क्वेश्चन 6 A ribosome can be found in which part of the sample when centrifugation is done at slow speed? B इसका आंसर है सुपरनेटेंट। अब ये तो मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं क्लासेस में। सुपरनेटेंट स्लो स्पीड के साथ हमारा आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए कि स्लो स्पीड और हेवी मटेरियल नहीं, स्लो स्पीड के साथ हेवी मटेरियल पेलेट में जाते हैं और जो लाइट मटेरियल है वो सुपरनेट में रहते हैं। खबर हम जेन तराजी, तो लिक्विड पार्ट में आपको राइबोसोम्स मिलते हैं। सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7 है आई यूज सेवरल डिस्ट्रैक्टर इन दिस टेस्ट। सही था, और डिस्ट्रैक्टर इसलिए यूज किए हैं कि आपको जब्याब्यावेम चितासु टेस्ट ल तैयार शे। अभी के नंबर अगर आपके कम आ रहे, आपको एटलीस्ट पता चल रहा है कि ये इश्यूज है, इश्यूज का अंदाजा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसोम? नन ऑफ दीज। माइक्रोसोम में थोड़ा बताओ कि ये क्या होते हैं। ये जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं तो जितने मेम्ब्रेन्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स बनाते हैं, इससे स्मॉल बबल्स बनते हैं और इसको हम माइक्रोसोम कहते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में है। क्वेश्चन 9 है विच वन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोल्ड स्टोरेज? वेल डन, सी इसका करेक्ट आंसर है वाटर बाथ। अच्छा, ये कैसे डिस्ट्रैक्टर हो सकता है? मतलब आप देखिए, वाटर कोल्ड के साथ जेन में आ सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन -296 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रायो स्टोरेज कंटेनर, ये क्या होता है? ये जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, द पोलियो द वैक्सीन की गर्ज है, वो क्रायो स्टोरेज कंटेनर है। फ्रीजर इज डेफिनेटली द आंसर।
तो ये वाटर बाथ जो है ये टिश्यू कल्चर में दिया है और ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट सब्सटेंस केमिकल्स विद हॉट वाटर। सही था, वाटर बाथ किस लिए? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। आप इसके साथ लिख सकते हैं। ड्यूरिंग क्वेश्चन 10, 8 माइटोकॉन्ड्रिया। सशेदे अच्छा 10, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी द प्लांट विल डेवलप क्यूटिकल। शाबाश, ये टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है। अगर हम प्लांट को नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करना चाहते हैं तो हम इसकी ह्यूमिडिटी पहले रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्यूटिकल डेवलप हो जाता है। 11 क्वेश्चन है, विच वन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल? इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। नहीं, सेल्यूलोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल और वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सही है, ये दोनों पोलर है। अब यहां देखिए, लग खैर दे प्लीज। अब आपकी जिसकी सरफेस स्टडी है उसको सेल्यूलोज का अंदाजा है कि ये नॉन डाइजेस्टेबल है, इसकी डाइजेशन नहीं होती, इसके लिए एंजाइम चाहिए। हमारे ज़हन में इसके लकदद नेगेटिव से सुना बहुत ज्यादा है, तो ये पोलैरिटी ज़हन में नहीं आती। लेकिन जब आप बुक में रीड आउट कर ले तो उधर क्लियर लिखा है सेल्यूलोज इज अ पोलर मॉलिक्यूल। सो द आंसर शुड बी नन। और आप हैरान होंगे कि ज्यादा आंसर नन आ रहे हैं। अच्छा 12 है, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इज नॉट इज सी। इसका आंसर है टेम्परेचर। सही था। अब ये भी क्लियर है, साइज और चार्जेस जो ये बुक में लिखा है कि वो इफेक्ट कर रहे। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 13 जी, नॉट दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस नेक्स्ट टेस्ट में ये नजर आना चाहिए। ये तो हुए हैं इसलिए होते हैं। दवा का विजिबल टेस्ट जोड़ना कम करना ब्याम बाकी निम्न ज्यादा क्वेश्चन गलती। बायोएनर्जेटिक्स वो तो मुश्किल है, वो जैसा भी वो आप कर ले, बस ये आसान था तो इसमें चाह कि थोड़ा सा मुश्किल हो। क्वेश्चन 13 वो अभी जो 5-10 क्वेश्चन हुए हैं इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ मसले थे। इसी को सुने तो समझ में आएगी। कतासु डिस्कशन का ब्यावदा गलती की। सही था, आंसर नहीं चाहिए आपको, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अच्छा नेक्स्ट है 13, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड रिफर्स टू। बी इसका आंसर है रेजिस्ट टू ट्रांसमिशन। रेजिस्टेंस को हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, कम रेजिस्टेंस शो कर रहे तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। क्वेश्चन 14 है, डाइसेक्शन अंडर माइक्रोस्कोप कैन बी डन यूजिंग बोथ। शाबाश, बोथ इसका आंसर है। ग्लास नीडल को अगर किसी ने कंफ्यूज किया हो तो लेजर भी इसका आंसर हो सकता है। बोथ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, टू फाइंड साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट विच वन इज इंपॉर्टेंट? ऑल ऑफ दीज। इसमें यह है कि माइक्रोमीटर, स्टेज माइक्रोमीटर, अकुलर माइक्रोमीटर शायद हमें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन दीज कैन बी प्लेस्ड इन आईपीस। उसको हम आईपीस में रखेंगे फिर जाके स्टडी कर सकते हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 16, विच पार्ट ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड अर्लियर? सेल वॉल। शाबाश, न्यूक्लियस के साथ लिखा है कि ये न्यूक्लियस में भी लिखा है कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट है और ये फर्स्ट डिस्कवर हो चुका है, लेकिन सबसे पहले सेल वॉल डिस्कवर हुआ है। द डिफरेंस इन सेल वॉल नेचर एंड कैरेक्टर इज मेनली ड्यू टू इट्स बोथ ऑफ दीज रोल और एज। ये भी बुक के स्टेटमेंट में से लिया है कि एज की वजह से, और दूसरा क्या है, रोल। दोनों जो है वो सेल वॉल का नेचर डिटरमिन कर रहे हैं। रेन 18, रेन is obtained from cell wall. B is the right answer, cell wall. Question 19 है, 19, an extra component found in the middle lamella of woody tissue only is B। इसका आंसर है लिग्निन। पेक्टिन दोनों में हो सकता है और लिग्निन जो है that is specific to woody plants. Which is not true for primary cell wall? डी इज करेक्ट आंसर। डी जो है ये जो डेटा दिया गया है डी में,
दैट इज फॉर सेकेंडरी सेल वॉल। क्वेश्चन 21 है जनरली ये सुने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल आर डिफरेंट बेस्ड ऑन, बी इसका आंसर है लिग्निन के बेस पे, बाकी सेल्यूलोज ही में सेल्यूलोज दोनों में मौजूद है। ओवर एक्सपेंशन 22, ओवर एक्सपेंशन ऑफ द सेल कैन बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल इसका आंसर है। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट अमाउंट इन द मेम्ब्रेन, सी इज द राइट आंसर। कार्ब्स जो है ये सबसे कम होते हैं। व्हेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सच अ वे दैट इट एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। ए इसका करेक्ट आंसर है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो है वो एक सरफेस पे होते हैं, कन्फाइंड टू वन सरफेस। इंट्रिंसिक जो है ये एक साइड से स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे साइड पे चले जाते हैं। इंट्रिंसिक ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 है इन सेल मेम्ब्रेन कार्ब्स कैन बी फाउंड अटैच टू एनी, सी करेक्ट आंसर है, दोनों के साथ ये अटैच रहते हैं। क्वेश्चन 26 है सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियल परमिएबल ड्यू टू लिपिड्स, वेल डन, ए इसका आंसर है लिपिड्स की वजह से। एंडोसाइटोसिस 27, एंडोसाइटोसिस बाय सेल इज फैसिलिटेटेड बाय विच कंपोनेंट मेनली, कार्बोहाइड्रेट्स। एंडोसाइटोसिस कार्बोहाइड्रेट्स के साथ क्लियर लिखा है कि इट हेल्प इन एंडोसाइटोसिस, सही ना। अब कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच है या प्रोटीन के साथ अटैच है, लेकिन दे हैव अ रोल इन एंडोसाइटोसिस। कार्ब इज द राइट आंसर। 28 सेल सरफेस मार्कर आर, ए इज करेक्ट आंसर। ये लिपोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन यहां पर नहीं होते, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों सेल सरफेस मार्कर हैं। इसके बाद है क्वेश्चन 29, पीएच एंड आयनिक कंसंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 30 है बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 30 में विच पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज जेल लाइक, आउटर, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 31 साइक्लोसिस इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 32 दाखिल 68 क्वेश्चन नूर पर रवान दी, सही था। 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, शाबाश, डी करेक्ट आंसर है, बोथ ए एंड सी, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन 33 है रफीउल्लाह है सा रफीउल्लाह नुमदे शो he is Rafiullah. A smooth endoplasmic reticulum has no, जिसने ये क्वेश्चन ठीक किया उसके लिए मेरे अभी से पहली बात तो सुने, उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। A smooth endoplasmic reticulum has no, आंसर इज डी करेक्ट आंसर है, शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन कौन क्या लगा पयो क्वेश्चन बस खबरी दबल हो रही। 34 पलेट इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, शाबाश। क्वेश्चन 35 है ऑर्गेनेल विच पोजेस राइबोसोम इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया, वेल डन। 36 विच वन डिस्क्राइब्स अ पोलिसोम मोर एक्यूरेटली, अच्छा इसमें बी करेक्ट आंसर है, मिनी राइबोसोम प्लस 1 मैसेंजर आरएनए, एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर ज्यादा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 द डिक्टियोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है 38 फेगोसाइटोसिस इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइसोसोम, शाबाश, सी। क्वेश्चन 39 है ऑटोफेजी इज ब्रेकडाउन ऑफ सेल कंपोनेंट, बी इसका आंसर है। ऑटोलाइसिस जो है दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ सेल। क्वेश्चन 40 है विच ऑफ द डिजीज इज एसोसिएटेड विद लाइसोसोमल मालफंक्शनिंग, बी करेक्ट आंसर है टे सेक्स, सही है, टे सेक्स डिजीज। 41 है ऑर्गेनेल
restricted to plant cell only. शाबाश, ए इसका आंसर है ग्लाइक्सिसोम। सेलवाल प्लांट सेल में है लेकिन वो ऑर्गेनेल नहीं है, और सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट है, वो एनिमल सेल में मौजूद रहती है। सीड्स, क्वेश्चन 42 है, सीड्स वेयर लेस नो ग्लाइक्सिसोम कैन बी फाउंड एज पी। पी इज द राइट आंसर, सी। अच्छा 43 है, क्वेश्चन 43, स्पिंडल फाइबर्स आर डेवलप्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, ए करेक्ट आंसर है। सेल शेप इज ड्यू टू इंटरमीडिएट फिलामेंट, 44 में है बी। अच्छा 45, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल सिट्स इन सिंगल सेंट्रियोल इज 9, इसका करेक्ट आंसर है बी। शाबाश, वेल डन। क्वेश्चन 46 है, गेमा ट्यूबुलिन with an important role in cell division are specialized to plants, ए करेक्ट आंसर है। एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं, और गेमा ट्यूबुलिन जो है वो प्लांट्स में सेंट्रियोल की जगह काम करते हैं, एमटीओसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन मसल सेल, सी। 48, pigmented organelles present in plant cell is B is correct answer। हाँ, पिगमेंटेड क्लोरोफिल पिगमेंटेड ऑर्गेनेल नहीं है, वो खुद पिगमेंटेड मॉलिक्यूल है, सही ना। मतलब क्लोरोफिल मौजूद होगा तो क्लोरोप्लास्ट आएगा ना, यहाँ पे तो आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करेक्ट नहीं हो सकता, अगर ये क्लोरोप्लास्ट होता तो फिर बी, ए एंड बी होना चाहिए। पोश में आइडिया बंदे, क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है कि पिगमेंटेड ऑर्गेनेल, स्टेटमेंट में खबर ही ना, स्टेटमेंट में लिया है, ऑर्गेनेल लिखा है, तो अब क्लोरोफिल तो ऑर्गेनेल नहीं है ना, क्लोरोफिल तो ग्रीन कलर सब्सटेंस है, ग्रीन कलर पिगमेंट है, लेकिन दैट इज नॉट इन ऑर्गेनेल। तो इसमें और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए क्रोमोप्लास्ट जो है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 49, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट मस्ट बी सर्कुलर, शाबाश। 50, क्वेश्चन 50 है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज नॉट एसोसिएटेड विद बी, करेक्ट आंसर है एसईआर। आरईआर के साथ ये एसोसिएटेड है और एसईआर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। क्वेश्चन 51, the arm of chromosome is a term used for, shabash, a correct answer है each side of centromere। the M1 सेक्शन वाला सोख दू और M2 वाला खसईदा, बस M1 की बस अबान स्टार्ट को इंशाल्लाह। क्रोमेटिड चिदे करा, क्रोमेटिड क्या है, ये पूरे क्रोमोसोम के लिए वर्ड हम यूज करते हैं जिसमें पूरा एक सेट हो, सही ना। अब डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, उसको लोग कंफ्यूज करते हैं आम के साथ, सही ना। मार्कर्स तो सरा कंफ्यूज है इससे, इसको भूलना नहीं, ये आसान है। था सुबह क्रोमोसोम को कतली गना, एक 2 किस्म के क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक। लघु बोल रहे देखो, ये जो साइड है ये एक आर्म है, दिस इज अ 1 आर्म, और ये इसका दूसरा आर्म है। इस क्रोमोसोम में आप देखिए 1 2 3 4 4 आर्म्स है इसमें, सही है। अब क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड की डिफिनीशन आप ऑक्सफोर्ड में भी देखेंगे तो आपको एक डिफिनीशन आ जाती है, क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसमें सारे जीन्स मौजूद हो, सही है, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम हैविंग ऑल द जीन्स। अब ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम के सेंस में हम यूज करते हैं कि ये क्रोमोसोम का एक पोर्शन है दिस पार्ट, और द बल चिपात ये दूसरा है, इस पे जीन्स 1 2 3 4 5 6 ये सारे जीन्स हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनली इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, सही ना। 2 क्रोमेटिड होते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में, 4 आर्म्स होते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में। बाकी कल इंशाल्लाह फिर डिटेल से स्टार्ट कर लेते इसको। 52 है,
अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल डेवलप आफ्टर, हाँ 51 है, ठीक शुगर ना। अ डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल डेवलप आफ्टर हाउ मेनी कंडेंसेशन रिएक्शन? 1, शाबाश, ए करेक्ट आंसर है। 53 है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, इसका बी करेक्ट आंसर है 2260 जूल पर ग्राम। और ये हमारे न्यू बुक जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे कि आप खरीदे, उसमें ये डेटा दिया गया है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया है, हीट कैपेसिटी भी दी है, सही ना, ये वैल्यू इसमें है। क्वेश्चन 54 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्ड इज 100, शाबाश। ये ऑप्शन इसमें गलती से 80 लिखा है, वरना मैंने इसको -80 लिखवाया था ताकि ज्यादा इसको गलत कर सके, लेकिन तासुम दे तकड़ा है माशाल्लाह। ए करेक्ट आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेस डेंसर? ए करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, वाटर एट 0 डिग्री सी। अच्छा 56 है, ऑयल, ये भी न्यू कोर्स में एडेड है। ऑयल कैन एज्यूम अ स्पेसिफिक शेप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। 20 का करेक्ट आंसर है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये बुक में एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि अगर हम ऑयल को पानी में डाल देते तो वो एक स्पेसिफिक शेप गेन कर लेता है, क्योंकि ऑयल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो वाटर इसको अपने बॉडी से इसको बाहर ले जाना चाहता है। नागुदास ये बलता था मचोदा गबिन बशान, ऐसे एक कलेक्ट एक जगह पे कंबाइन हो जाते हैं। ये इसका बी करेक्ट आंसर है। 57 है, राइबोस can change from its linear change to a ring structure when put in water. B correct answer है। 58, which of the disaccharide is mainly found in sugar cane? Sucrose. B is the right answer। 59, during digestion the starch is converted into maltose। well done, maltose इसका आंसर है। 60 है, of the following which one is not a polysaccharide? Cutin। क्यूटिन ए करेक्ट आंसर है। हाँ 61 है, which of the polysaccharide has sugar units aligned upside down? Cellulose, शाबाश, राइट आंसर बी। Amino acids are different from each other based on R group। सी करेक्ट आंसर है। 63 है, the amino acid which is replaced in hemoglobin causing sickle cell anemia is none of these। शाबाश, डी। हाँ ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट आप सुने, द अमीनो एसिड विच इज रिप्लेस्ड इन हेमोग्लोबिन काजिंग से, कौन सा अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाता है? तो वो ग्लूटामिन नहीं है, वो ग्लूटामिक एसिड है, सही ना। नन के साथ आप ब्रैकेट में लिखे, अगर ये ईटा में आ जाइए क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आप ठीक करेंगे, सही ना। डी के साथ आप ब्रैकेट में लिखे ग्लूटामिक एसिड, उस पोर्शन पे दब बुरा बी मटिक को, बी इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। डी के साथ आप नन के साथ ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि ग्लूटामिन भी एग्जिस्ट कर रहा है, एक अमीनो एसिड है, लेकिन उसका यहाँ के साथ कोई काम नहीं है। 64 है, प्रोटीन प्रेजेंट इन स्किन आर कोलाजिन। बी करेक्ट आंसर है। 65 है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स आर अल्ब्यूमिन। डी ग्लोबुलर प्रोटीन है एंड दे आर वाटर सॉल्युबल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकंड मैसेंजर्स? खबर ही ना, दोनों जो है वो सेकंड मैसेंजर्स है, डाई एसल ग्लाइसरोल और फास्फेटिडेट। ये भी न्यू बुक में ऐड किए गए हैं, और नो खुदल तो खुदवरी का ना। अच्छा, ये दोनों जो है ये सेकंड मैसेंजर का मतलब ये है कि एनवायरमेंटल कोई चेंज सेल के लिए ये फर्स्ट मैसेंजर होता है, और इसको हमारे बॉडी में रिसीव करने के बाद स्पेसिफिक बॉडी को पहुंचाना ये सेकंड मैसेंजर का काम है। एक लास्ट क्वेश्चन है, पपेन इज एन एंजाइम हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ। सी इसका करेक्ट आंसर है पॉलीपेप्टाइड।